संसद को 11 दिन हो गए हैं चलते हुए और जो गतिरोध है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद हंगामे के लोकसभा और राज्यसभा में आज विधायी कार्य सुचारू रूप से चले, लेकिन संसद परिसर में जिस तरीके से 30 तारीख को पप्पू यादव साधु का वेश धर कर आए थे, उस मामले ने तूल पकड़ लिया है। शायद यही वजह है कि आज संसद परिसर में विपक्ष का जो प्रदर्शन हुआ उसमें अभूतपूर्व शांति थी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने अलग से अपने आप को दिखाने की पूरी चेष्टा की। वो खड़े उसी अर्धचक्र गोले में थे, लेकिन जिस तरीके से वो नारेबाजी कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन मिल रहा था कि पप्पू यादव के साधु वेश के भूत को कहीं संयुक्त विपक्ष की नज़र में ना आ जाए। इससे बचने के लिए सभी विपक्षी दल अपने अपने स्तर पर पूरी तरीके से सजग हो गए हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अजीत खरे हमारे साथ हैं। अजीत जी, संसद परिसर में आज अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिल रहा था। सदन के भीतर हंगामा था, बाहर जो विपक्ष का प्रदर्शन था वो बड़ा शांतिपूर्ण था। क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष इसमें थोड़ा, आप जैसा आपने बताया अभी, पप्पू यादव ने जो किया उस दिन साधु वेश धारण करके जो ये प्रेसन कहते हैं, जो ये सटायर करने की कोशिश की चंदा चोरी के मामले में अयोध्या के, तो उसको लग रहा है कि अब उसमें विपक्ष में थोड़ा हल्का सा थोड़ा खिंचाव या दूरी लग रही है, क्योंकि वो दबाव में आ गए हैं। क्योंकि साधु वेश पे धारण करने पे भाजपा भी आक्रामक हो गई, जो अब तक दबाव में थी, और उस मुद्दे पे उसने पूरे विपक्ष घेरना शुरू किया है। अब ये आप देखिए कि पप्पू यादव ने किया, वो तो अलग इशू हो गया, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी अब उससे कैसे अपने को दूरी बना के रखने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आज रामगोपाल यादव ने भी कहा कि जो था वो गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे 1-2 सांसदों से सपा की बात हुई, वो पहले ये कह रहे थे कि आप द रिकॉर्ड यही बात कह रहे थे कि भाई जैसे रावण ने किया था साधु वेश धारण करके, तो वो किया, उसमें पप्पू यादव ने जो किया गलत नहीं था, लेकिन अब फिर उनको लाइन बदली उन्होंने जो है। अब ऐसा उनको लग रहा है कि ये थोड़ा हो सकता है कि भगवा वाला मामला है, तो हम पे आक्षेप ना लगे कि हम लोग उसका अपमान कर रहे हैं। तो बस्ती दिखी, कांग्रेस का भी इसी तरह हाल है। तो आप देखिए कि पप्पू यादव वाले मामले में तो पप्पू यादव लग रहा है कि पार्टी जा रही है, वो अपने ही जो किया वो अपने ही जाने। वो बाकी जो चंदा चोरी का मामला है उस पर जाहिर बात सपा और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही आक्रामक तरीके से सदन में दोनों हंगामा करते रहे, पर विधायी कार्य हुआ। वो इसकी वजह ये थी कि देखिए, आप आज दोनों, आपने देखा होगा, आप तो आज हाउस के अंदर भी थी, आपने देखा होगा कि दोनों पार्टियों के जो नेता थे, कांग्रेस के और सपा के, ये लोग मुद्दा दे रहे थे कि प्रधानमंत्री और अमित शाह, गृह मंत्री, ये दोनों हाउस में आए थे, उनको बुलाओ, इससे 4 नारे उनके लग रहे थे। तो वो आप जाहिर सी बात है कि आप आज पहला दिन था उनका और हाउस का तीसरे हफ्ते में, और उसमें अभी तक शुरू में आए थे, बाद में इसके बाद हफ्ते ही चला, उसके बाद नहीं आए। तो अब ये विपक्ष ये प्रेशर बना रहा है कि प्रधानमंत्री आए, इस पर जवाब दें, नीट वाले छात्रों वाले मामले पर, और गृह मंत्री आए, वो पुलिस की जो गोली का जो कथित आरोप लग रहा है चली, परेड गन चली, उसके बारे में भी वो जवाब दें। तो अब ये विपक्ष से मुद्दा बना रहा है, अभी तक आए नहीं, आ जाएंगे फिर वो कोई और मुद्दा बनाएगा। तो जाहिर बात खींचतान चल रही है, और इस खींचतान में देखिए एक प्रसिमन बिल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अगर आना है तो अभी 13 अगस्त तक चलने का है सदन को, सत्र को। अगर उसमें ये नहीं आता है तो फिर जाहिर बात है कि लंबाई फिर ये नहीं। तो इसमें तो FCRA बिल भी है, विदेशी विनिमय का भी मामला। बल्कि बेहतर बताइए कि इसका क्या भविष्य, आपको क्या लग रहा है? ये देखिए, जो मेरी आज की स्थिति की मैं बात करूं कि आज दोनों ही सदनों में जिस तरीके से लोकसभा में 2 विधेयक पास हुए, राज्यसभा ने सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को लेकर एक विधेयक पास कराया, तो कहीं ना कहीं इस बात का रिफ्लेक्शन तो दे दिया इधर से सभापति ने, उधर से स्पीकर ने, कि सदन की कार्रवाई में जो विधायी कार्य हैं उनको वो कराएंगे। जो हमारी बात हुई है, आज का जो बिजनेस कमेटी की बैठक थी उसमें तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उनका कहना है कि सरकार हर कीमत पर इस सत्र में FCRA और जो ये डिलिमिटेशन बिल है इसको लाने की इच्छुक है। खरे जी, उनका कहना ये है कि अगर ये बिल अभी नहीं आएगा तो 2027 का जो चुनाव है, जिसमें उसकी मंशा है कि उत्तर प्रदेश में इसे लागू हो जाए, उससे पहले वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद में अब शीतकालीन सत्र आएगा। जी, आप जानते ही हैं कि शीतकालीन सत्र आएगा, तो डिलिमिटेशन की एक बड़ी प्रक्रिया, वो कैसे क्या तो इसमें आप ये बताइए कि जैसे आप इतने समय से जान रही हैं, आप सपा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी संपर्क व्यक्ति भाजपा के, तो आप ये बताइए कि ये कैसे नंबर जुटाएंगे? क्योंकि अगर इस बार नहीं आया तो फिर ठंडे बस्ते में जाएगा, और अगर आप जैसे आप कह रही है कि आने की उम्मीद है और 13 अगस्त तक चलने का है, वो सब बढ़ भी जाए, तो क्या संख्या बल पूरा हो रहा है? खासतौर से कांग्रेस जो DMK अभी अलग है
और कांग्रेस मनाने की कोशिश की भी, तरह से कई बातें कही भी, लेकिन फिर भी उसे पलटवार किया डीएमके ने। तो क्या आपको लग रहा है कि सीटें अब जो संख्या है भाजपा की जो कर रही है डीएमके को साथ लाने की, पूरी हो जाएगी? देखिए, अगर अभी तक की स्थिति की बात करूं, अगर मैं आज की सदन की बात करूं, तो आज जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था तो डीएमके के सांसद कावेरी जल मुद्दे पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। सदन के भीतर उन्होंने वॉकआउट भी किया। राज्यसभा की मैं स्थितियों की बात कर रही हूँ। और जब मेरी डीएमके के सदस्यों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तो विपक्षी गठबंधन के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्थितियाँ बहुत विपरीत हो गई। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो उच्च सदन की स्थिति में जो बहुमत है उसके पास है, वह बहुमत है, लेकिन लोकसभा में अभी भी 12, अगर डीएमके का भी सपोर्ट बाहर से मिल जाता है या वो अब्सटेन हो जाती है, तब भी 12 सदस्यों का समर्थन और चाहिए। तो ऐसे में परिसीमन को लेकर क्या विचार है, क्या कार्य योजना है खरे जी, इसका तो अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन में आ रहे हैं रोज़, सदन में वो भले ही ना आए, और उनके कक्ष में बैठकों का दौर चल रहा है, तो अंदर खाने कोई ना कोई खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है। आपकी जो जानकारी सही हो सकती है, क्योंकि अब जैसे डीएमके तो साथ मिल गया, लेकिन अगर जैसे आप बता रही 12 का कमी पड़ रही है, हो सकती है और पार्टियां भी उनके दिमाग में हैं या निगाह में होंगी कि ये समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, भले वो सीधे समर्थन ना करे, अगर अब्सटेन भी हो जाता है उस मौके पे, तो जाहिर सी बात है उसको खरी जी। लेकिन यहाँ मैं आपको रोक रही हूँ, आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी देखते हैं, तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी चली जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चली जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सदन से वॉकआउट भी करते किसी दूसरे मुद्दे पर और उस दिन नहीं रहते हैं, तो वो भी एक समर्थन की बराबरी तो हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी करेगी नहीं करेगी, लेकिन संभावना बनती है और राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यानी आपको लग रहा है कि भीतर खाने समाजवादी के साथ भी ये लोग? आप देखिए कि परमाणु डील जब हुई थी मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में जी, तो भी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का कैसे क्या हुआ था, बाद में कैसे यूटर्न लिया था। ये राजनीति में हर चीज़ संभव है और कोई कुछ पक्की तौर पर कुछ कहा नहीं सकता, कि कहा नहीं जा सकता कि क्या है वो मुद्दा। और अगर जैसे कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम जो इनके आपत्तियां हैं विपक्ष की उसको हम दूर करेंगे, उनके करेंगे, और जो महिलाओं का पूरा सम्मान और जो सीटों का जो दिक्कत है राज्यों को आ रही है कि उनका कम हो जाएगा, पॉलिटिकल वजूद भी कम हो जाएगा या कुछ अधिकार कम होंगे, वो भी नहीं 50% भी कर देंगे, तो करेंगे। तो फिर हमें नहीं लगता कि फिर सभी किसी पार्टी का विरोध बचेगा नहीं फिर वो, अगर वो सारी बातें मान लेते हैं। तो आप जो कह रही, जैसे कह रही है गृह मंत्री मंत्रणा कर भी रहे हैं, तो हो जाता है कुछ और ज़्यादा छूट देते हैं, फिर विपक्ष का कुछ कहने मौका ही ना मिले, जिससे वो विरोध कर रहा है। उनकी विरोध एक ये भी था कि जो 27 की जनगणना हो रही है उसके आधार पर कराया जाए, लेकिन वो 11 जनगणना पे हो रहा है, यही एक उनका विरोध है। बाकी तो 50% तैयारी हो रहे हैं। तो अब ये सब इश्यूज़ हैं, तो कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो राजनीति अभी सपा ने तो अपने पत्ते खोले भी नहीं है, वो भी अभी तो कांग्रेस साथी, दोनों लोग साथी लड़ रहे हैं। लेकिन राजनीति में तो आप जानती हैं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी संभव होता है। तो अजीत खरे जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि संसद में जो भी हो रहा है, गतिरोध बना हुआ है, उसके बीच में अगर मौजूदा सरकार ऐसा विधेयक लेकर आती है जिसमें संवैधानिक रूप से 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो राजनीति का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और वो कोई भी समाधान बन सकता है। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में संसद किस ओर जाती है। क्या इसी सत्र में, इसी मॉनसून सत्र में परिसीमन और जो विदेशी विनियमन का विधेयक है वो आ पाता है या नहीं। पर अमर उजाला से बात करने के लिए अजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और अजीत जी इसी तरह की रोचक जानकारी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।